नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री धामी का बयान, कहा भाजपा की फिर से सरकार बनाकर तोड़ेंगे मिथक, तो जनता से कोरोना के नियम का पालन करने पर मतदान करने की अपील। उत्तराखंड में लगी आचार संहिता, 14 फरवरी को होगा मतदान, 10 मार्च को नतीजे, तो भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जल्द घोषित करेंगे प्रत्याशी। चुनाव से पहले प्रत्याशियों पर मंथन सबसे बड़ी चुनौती। उत्तराखंड में आचार संहिता लगने के साथ ही प्रशासन सख्त, पोस्टर होर्डिंग हटाने के लिए चलाया अभियान, तो चुनाव तैयारियों को लेकर सभी एसडीएम ने ली बैठक, सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में मिले 1560 नए संक्रमित, देहरादून जिले से 537 मामले आए सामने, फिलहाल अभी 3000 के पार एक्टिव केसेस। उत्तराखंड में लगातार छठे दिन भी मौसम खराब, मसूरी में पहली बार दिखा हिमपात, तो गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे जगह जगह पर बंद। वहीं भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले राजमार्ग पर ग्लेशियर टूटकर गिरे। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कराया जाएगा, तो वहीं 10 मार्च को नतीजे आएंगे। उत्तराखंड में इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाने उतरेगी। पार्टी ने इसके लिए सेना के रिटायर्ड अधिकारी कर्नल अजय कोठियाल को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। अब जबकि विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, प्रदेश में सत्ता पाने की रस्साकशी भी शुरू हो गई है। वर्तमान में प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा जहां दोबारा अपनी वापसी करने के मकसद से चुनाव मैदान में उतरेगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से सीएम की कुर्सी पाने के लिए मेहनत करेंगे, तो वहीं कांग्रेस भी सत्ता पाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। तो वहीं पार्टी के प्रमुख चेहरे के तौर पर हरीश रावत लगातार चुनावी अभियान को धार देने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद कई मिथक टूटे हैं। हम उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनाकर मिथक तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लोकतंत्र के उत्सव का शुभारंभ हो चुका है। उन्होंने मतदाताओं से चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान भी किया। उन्होंने अपील की कि अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कोरोना की चुनौती पर मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया और कहा कि जल्द ही इस महामारी को हराने में सफल होंगे। हम सभी कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए नियमों का पूर्णतः पालन करेंगे और लोकतंत्र के इस उत्सव को सफल बनाएंगे। चुनाव में जाने से पूर्व अपनी सरकार के कामकाज पर उन्होंने कहा कि हमने 5 साल जनता की सेवा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति हुई है। चुनावी संग्राम शुरू होने के साथ ही विधानसभा उपाध्यक्ष और अल्मोड़ा विधायक रघुनाथ सिंह चौहान ने चुनावी ताल ठोक दी है। अल्मोड़ा विधायक रघुनाथ सिंह चौहान ने खुद को जिताऊ कैंडिडेट करार देते हुए अल्मोड़ा सीट से फिर से टिकट का प्रबल दावेदार बताया है। चौहान ने दावा किया कि 2017 में उनकी ओर से की गई चुनावी घोषणा में उन्होंने अब तक 100% कार्य पूरे कर दिए हैं। इसको लेकर चौहान ने कहा कि उन्होंने अल्मोड़ा में सड़कों का जाल बिछा दिया है। अब तक 24 सड़कें उनके विधानसभा क्षेत्र में बनकर तैयार हो चुकी है,
जबकि 8 सड़कों की डीपीआर बनकर तैयार है, जिसका निर्माण भी जल्द शुरू हो जाएगा। चौहान ने आगामी विधानसभा चुनाव में दावेदारी करते हुए अपनी जीत का दावा किया। सरकार के निर्देशन पर मैंने सारे काम किए, जनता के साथ सबको मालूम है कि क्या क्या काम मैंने किए। पेयजल से लेकर के हो, रोड का निर्माण से लेकर हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, शिक्षा के क्षेत्र में हर मैंने काम किए। और मेरी दावादारी भी बनती है और मेरा दावा भी पुख्ता दावा है और मैं चुनाव मैदान में उतरूंगा और पार्टी मुझे निश्चित रूप से फिर चुनाव के मैदान में चुनाव के लिए उतारे। राजधानी देहरादून में नगर निगम ने बैनर, पोस्टर और होर्डिंग को हटाने के लिए अभियान चलाया। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान की तारीख घोषित कर दी है, जिसके चलते प्रदेश में अब आचार संहिता लगा दी गई है। नगर आयुक्त और नोडल अधिकारी अभिषेक रुहेला ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आचार संहिता प्रदेश में लग चुकी है, जिसका पूर्ण रूप से पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार सामग्री पर पूर्ण रूप से जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन पर रोक लगाई है। वातावरण में मिलजुल के एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमें निर्वाचन की करनी है, जिसमें सभी नागरिकों का हमें सहयोग मिले। सभी राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित जो दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं, नियम हैं, उनका पालन करते हुए निर्वाचन कार्रवाई को संपन्न करवाने में पुलिस प्रशासन और जो निर्वाचन कार्यालय है उसका पूरा सहयोग करें। मिशन 2022 चुनाव को लेकर जहां निर्वाचन आयोग के द्वारा आचार संहिता जारी होने के बाद प्रशासन ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर निर्वाचन की ओर से जसपुर में तहसील प्रांगण में सेक्टर मजिस्ट्रेट, एसएसटी सुपरवाइजर, बीएलओ की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जसपुर निर्वाचन मजिस्ट्रेट एसडीएम सीमा विश्वकर्मा ने चुनाव संबंधित जानकारियां देते हुए अधिक से अधिक मतदान कराने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि 70 वर्ष से अधिक वर्ष के मतदाताओं और विकलांग दिव्यांग मतदाताओं को चिन्हित कर निर्वाचन कार्यालय में इसकी सूची दर्ज कराएं और मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया जाए। कि उनको दिशा निर्देश दिए गए कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से कैसे हमारे एब्सेंटी वोटर यानी कि 80+ वोटर, पीडब्ल्यूडी वोटर तथा कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनको यहाँ पर पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी गई है, तो उसमें इनकी मीटिंग बुलाई गई थी। विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद ही आचार संहिता भी लागू हो गई है, जिसके चलते मंगलौर पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने को लेकर सीओ पंकज कुमार गैरोला ने बैठक ली और शांति व्यवस्था बनाए जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए। निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके अनुपालन कराए जाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई थी थाना मंगलौर में। तो उसमें जो निर्देश मिले उसी पे उनको सबको ब्रीफ किया। तो जितनी भी निरोधात्मक कार्रवाई है वो कराई जाएगी और इसमें हमें जल्दी फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट भी होने वाला है। उत्तराखंड कांग्रेस के सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा अल्मोड़ा पहुंचे, जिन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। इस दौरान सह प्रभारी इंदौरा ने कहा कि सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ प्रदेश में माहौल बना हुआ है। साथ ही उन्होंने अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जरूरी सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। यहाँ अल्मोड़ा आज जिला कांग्रेस कमेटी की इस बैठक में शामिल हुआ। पदाधिकारी सभी से राय शुमारी करके यहाँ संगठन की क्या स्थिति है, किस तरीके से चुनाव आगे लड़ा जाए और मजबूती के साथ लड़ा जाए, ताकि हमारे यहाँ से
जिस उम्मीदवार को भी पार्टी टिकट दे वो अच्छे मतों से जीत कर जाए। और हमारी उत्तराखंड में जो सरकार बनने जा रही है, जो माहौल है कांग्रेस के पक्ष में, वो सब लोगों के सहयोग से, सबके साथ से हमारी सरकार बने, हमारा ये प्रयास है। मंगलौर विधानसभा सीट पर कमजोर रही भाजपा इस बार विधानसभा में जीत का जश्न मनाने की चाहत में जुट गई है और इस बार कांग्रेस को पटकनी देने के लिए भाजपा पुरजोर कोशिश में भी लगी है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सचिन गुर्जर ने कहा कि इस बार मंगलौर विधानसभा में भाजपा अपना परचम लहराएगी। रूप से काम किया है। और दूसरा यह है कि जो वहाँ के वर्तमान विधायक है काजी निजामुद्दीन जी, वो पूरे 5 वर्ष में यहाँ पर विधानसभा में नहीं रहे, वो रहे हैं राजस्थान। अभी 2 दिन पहले उनका एक इंटरव्यू आया था, उसमें उनके लफ्ज़ थे कि मुझे डर है इस बार बीजेपी से। वो डर ऐसे ही उनका झलका नहीं, वो डर इसलिए झलका है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से युवा मोर्चा, युवाओं की हमने लगभग 35 गांव में से 23-24 गांव में हमने डोर टू डोर घरों तक लोगों से मिले हैं। कोरोना का संक्रमण राज्य में बेहद तेजी से बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद पहली बार न सिर्फ संक्रमितों का आंकड़ा 1500 के पार पहुंच गया, बल्कि कोरोना से एक ही दिन में करीब डबल केसेस सामने आए। जारी की गई हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना के 1560 नए मामले पाए गए। इसी के साथ संक्रमण दर 10.26% पर पहुंच गया है। कोरोना की सर्वाधिक 25.81% संक्रमण दर नैनीताल में दर्ज की गई है। यहाँ कोरोना के 404 नए मामले सामने आए। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित देहरादून में 537 नए संक्रमित मिले और संक्रमण दर 16.19% रही, जिसके बाद हरिद्वार में सर्वाधिक 303 नए मामले पाए गए और संक्रमण दर 10.72% दर्ज की गई। हरिद्वार में 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान नोडल अधिकारी रेड क्रॉस सचिव डॉक्टर नरेश चौधरी के संयोजन में चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत जिन जिन स्कूलों में अभी तक छात्र छात्राओं को वैक्सीन नहीं लगी, वहां 5 मोबाइल टीम बनाई गई है। इसको लेकर डॉक्टर नरेश चौधरी ने बताया कि जिले के 15 से 18 आयु वर्ग के लगभग 63,000 बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जिसमें नगर क्षेत्र में 15,000 का लक्ष्य रखा गया, जिसमें से लगभग 13,000 लाभार्थियों को वैक्सीन की प्रथम डोज लगाई जा चुकी है। जो हमारे जनपद हरिद्वार में हमारे जिलाधिकारी साहब ने पूरा डाटा आजमा कर, जो यहाँ जनपद का डाटा था वो 1,27,000 का था और उसमें 63,000 लोगों को लग चुकी है। और उसमें जो नगरीय क्षेत्र हरिद्वार है, जो उसमें हमें 15,000 का टास्क मिला था और उसमें 13,000 हम सभी को लगा चुके हैं। सभी स्कूलों में 53 स्कूल हमने पहले दिन ही कवर किए थे। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू के समय को बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि लगातार जो संक्रमण की दर है वो बढ़ती ही जा रही है, जिस वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और कोरोना को लेकर पुलिस भी इन दिनों एक्शन में नजर आ रही है। मुनादी कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और साथ ही लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील पुलिस कर रही है।
आम आदमी पार्टी के काशीपुर विधानसभा सीट से विधायक प्रत्याशी दीपक बाली ने क्षेत्र की जनता के द्वारा दिए गए प्यार और सम्मान के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें जो स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद दिया है उसे वे जीवन भर नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे काशीपुर क्षेत्र की सेवा का मौका मिला तो विश्वास दिलाता हूं कि जनता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा और काशीपुर के नव परिवर्तन की जो बात मैंने कही है वो करके दिखाऊंगा। ऐसा विकास करके दिखाऊंगा कि जनता देखती रह जाएगी। उन्होंने कहा कि पदयात्रा के दौरान उन्होंने जनता का जो दर्द सुना और आंखों से देखा उसे देखकर साफ हो गया है कि 20 साल से लगातार चुने जाते रहे भाजपा के विधायक हरभजन सिंह चीमा ने झूठे वादे करके जनता का वोट तो लिया मगर विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। उसको कल चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लगाने के बाद बीच में ही रोक दिया गया है और काशीपुर की जनता के पास मैं जिस तरीके से पदयात्रा के माध्यम से जाना चाहता था, अब चुनाव आचार संहिता का पालन करते हुए, चुनाव आयोग द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करते हुए उसी तरीके से जनता के एक एक दरवाजे तक पहुंचूंगा। और जो हमारे संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड को गारंटियाँ दी है, उसके अलावा मैं काशीपुर का बेटा हूँ, भाई हूँ, मैं भी कुछ काशीपुर की जनता को गारंटी दूंगा। वही मेरे विज़न को साबित करेंगी कि मैं भविष्य में जनता का आशीर्वाद मिलने के बाद काशीपुर से मैं विधायक बनता हूं तो मैं उनके लिए क्या करूंगा, उसी विज़न को लेकर मैं जनता के पास घर घर तक जाऊंगा। रुड़की में अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष जोगेंद्र चौधरी और प्रदेश महासचिव योगेश चौधरी के द्वारा नगर निगम के पार्षदों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। पार्षद विवेक चौधरी ने बताया कि नगर निगम की बैठक में महापुरुषों के नाम पर घाट और मार्ग का प्रस्ताव पास किया है। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी के नाम पर एक घाट का नामकरण लिया है और अहिल्याबाई होलकर जी, प्रभु परशुराम जी, महेशनी कश्यप और चौधरी चरण सिंह के नाम पर एक चौक का नामकरण किया है। प्रस्ताव पास किए हैं, निश्चित तौर पर एक बहुत प्रशंसनीय कदम है, जिसमें मुख्य रूप से मैं बता दूं, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी हमारे जो हैं उनके नाम पर हमने एक घाट का नामकरण किया है, अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर किया है, प्रभु परशुराम जी के नाम पर किया है और महर्षि कश्यप जी के नाम पर किया है। इसका चौधरी चरण सिंह जी का चौक का नामकरण हम लोगों ने किया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अनुमान एक बार फिर से सच साबित होता नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। मौसम निर्देशक विक्रम सिंह ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम गति की बारिश और मैदानी क्षेत्रों में हल्की गति की बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि यहां पर गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की आशंका ज्यादा नजर आ रही है। 9 और 10 जनवरी को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। स्नोफॉल की जो है वो गढ़वाल रीजन में वो देखने को मिलेगी कुछ जगहों तक में। कुमाऊं क्षेत्र में जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें थोड़ी बहुत कहीं कहीं पर एक्टिविटी रात में मिलेगी। लेकिन जब आप कल जाएंगे 8 तारीख को, तो 8 तारीख जनवरी में आप देखेंगे कि जो बारिश और बर्फबारी है हल्की से मध्यम दर्जे तक की, वो करीब करीब ज़्यादातर जगहों में उत्तराखंड में वो देखने को मिलेगी। साथ ही जो है इसकी वजह से जो लाइटनिंग या हेल है या बिजली कड़कना और साथ ही जो है ओलावृष्टि है तो वो भी देखने को मिलेगी, खासकर जो हमारे प्लेन्स के डिस्ट्रिक्ट्स हैं या उनसे जो लगे हुए हिल्स वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उसमें हेल की एक्टिविटी भी कल जो है वो कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। साथ ही जो ऊंची पहाड़ियां हैं, हायर रीचेज हैं, तो उसमें आप देखेंगे जो स्नोफॉल है 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे बर्फबारी जो है वो देखने को मिलेगी। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।